Hello children, in this video we are going to continue our third lesson of class 4 SST book, and in our previous video we studied about basins and some states of northern plains, and now today we will study about Delhi. Let's start it. Delhi is a thickly populated metropolitan city which is located on the banks of the river Yamuna. यानी दिल्ली क्या है? दिल्ली बहुत ही घनी आबादी वाला मेट्रोपॉलिटन सिटी है जो कि यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है. इट इज अ हिस्टोरिकल सिटी. दिल्ली को एक ऐतिहासिक शहर भी बोला जाता है. न्यू दिल्ली वॉज मेड द कैपिटल ऑफ इंडिया ऑन दिसंबर 1911, दैट इज नियरली 100 years ago. यानी दिल्ली को 1911 दिसंबर में हमारे देश का कैपिटल घोषित किया गया था और ये लगभग 100 साल पहले की बात है. नाउ इम्पोर्टेंट अट्रैक्शंस ऑफ दिल्ली आर द जामा मस्जिद, रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, लोटस टेम्पल एंड इंडिया गेट. यानी दिल्ली का जो सबसे अट्रैक्टिव पोर्शन है, अट्रैक्टिव जो जगह है वो है जामा मस्जिद, रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, लोटस टेम्पल एंड इंडिया गेट. बहुत सारे लोग जो भी दिल्ली घूमने आते हैं वो इन जगहों पे जरूर घूमने जाते हैं. नाउ बिहार. द नेक्स्ट स्टेट विच इज अ पार्ट ऑफ द ग्रेट प्लेन्स इज बिहार. यानी जो दूसरा स्टेट है जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन का बहुत ही बड़ा भाग माना जाता है वो है बिहार. इट इज अ फर्टाइल रीजन. ये जो एरिया है ये बहुत ही उपजाऊ है. राइस एंड शुगर केन आर इम्पोर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन हियर. यहाँ पे क्या उपजाया जाता है सबसे अधिक? तो राइस और शुगर केन. पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार. बिहार की राजधानी क्या है? पटना. इट इज अ हिस्टोरिकल सिटी. यानी पटना को भी एक बहुत ही ऐतिहासिक शहर माना जाता है. इट वॉज कॉल्ड पाटलिपुत्र इन द एंशियंट टाइम्स. यानी पटना को पहले किस नाम से जाना जाता था? पाटलिपुत्र के नाम से. नाउ वेस्ट बंगाल. द State of West Bengal is also a fertile plain region which is thickly populated. यानी वेस्ट बंगाल जो स्टेट है ये भी बहुत ज्यादा फर्टाइल प्लेन है, यानी बहुत उपजाऊ प्लेन एरियाज है, मैदान है. राइस एंड जूट आर द मेजर क्रॉप्स ऑफ दिस रीजन. और यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन सी फसल उपजाई जाती है? राइस और जूट. और ये जो वेस्ट बंगाल है यहाँ पे भी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है. The Sundarbans on the delta of the river Ganga is the largest in the world. यानी वेस्ट बंगाल में गंगा नदी के द्वारा जो डेल्टा बनाई जाती है जिसका नाम है सुंदरबन, ये दुनिया की सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है. दिस डेल्टा इज अ होम टू द रॉयल बंगाल टाइगर. इस डेल्टा को रॉयल बंगाल टाइगर का घर माना जाता है. कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल. यानी जो वेस्ट बंगाल है उसका जो कैपिटल है यानी राजधानी जो है वो क्या है? कोलकाता है. दार्जिलिंग इज एन इम्पोर्टेंट हिल स्टेशन ऑफ वेस्ट बंगाल. यानी वेस्ट बंगाल का जो सबसे इम्पोर्टेंट हिल स्टेशन है, पहाड़ी जो स्टेशन है वो कौन सा है? दार्जिलिंग है. बहुत सारे लोग अपनी समर वेकेशन में या गर्मियों की छुट्टियों में दार्जिलिंग घूमने जाते हैं. इट इज फेमस फॉर इट्स टी गार्डन. और दार्जिलिंग फेमस क्यों है? तो यहाँ पे चाय के बगान हैं बहुत सारे, इसलिए दार्जिलिंग चाय के बगान के लिए फेमस है. नाउ आसाम. इट इज द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स. यानी आसाम जो है वो नॉर्दर्न प्लेन के ईस्ट में है, यानी ईस्टर्न मोस्ट पार्ट इसको बोला जाता है क्योंकि ये ईस्ट में है नॉर्दर्न प्लेन के. द रिवर ब्रह्मपुत्र फ्लोज थ्रू आसाम. यानी आसाम से कौन सी नदी होके बहती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी. एंड हैज मेड आसाम वेरी फर्टाइल. और ये नदी क्या करती है? आसाम को बहुत फर्टाइल बना देती है, यानी यहाँ की मिट्टी को बहुत उपजाऊ बना देती है.
द मेजर क्रॉप्स ऑफ आसाम आर राइस, जूट एंड टी। और आसाम की में जो सबसे ज्यादा क्रॉप्स उपजाए जाते हैं, अनाज उपजाया जाता है, वो कौन सा है? तो राइस है, जूट है और टी यानी चाय पत्ती है। दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ आसाम, यानी आसाम का जो कैपिटल है वो कौन सा है? क्या है? तो दिसपुर है, यानी गुवाहाटी। गुवाहाटी इज एन इम्पोर्टेंट सिटी विद एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। गुवाहाटी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सिटी है आसाम का, क्योंकि यहाँ पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसको कि हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बोलते हैं। Thus, the northern plains are very important for us. नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। These are very old, but our rivers have been renewing them continuously. वैसे तो नॉर्दर्न प्लेन्स क्या है? बहुत पुराने हैं, बट हमारी जो नदियां हैं वो उनको नया बनाती रहती हैं। नया कैसे बनाती हैं? तो नदियां बहती हुई जब आती हैं तो अपने साथ बहुत सारे उपजाऊ मिट्टी लेकर के आती है, जो नदी के किनारे पे वो उसको जमा करती चली जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से नदी के किनारे की जो मिट्टी है उसके ऊपर हमेशा एक नई परत बनती चली जाती है। These plains are made of alluvial soil. ये जो प्लेन एरियाज हैं, यानी जितने भी नॉर्दर्न प्लेन एरियाज हैं वो किस मिट्टी से बने हुए हैं? तो एलुवियल सॉइल से। द ओल्ड एलुवियल सॉइल इज कॉल्ड बांगड़, यानी पुराने जो एलुवियल सॉइल हैं उनको बांगड़ बोला जाता है। एंड द न्यू एलुवियल सॉइल इज कॉल्ड खादर, और जो नए एलुवियल सॉइल होते हैं उनको खादर बोला जाता है। यानी पुरानी मिट्टी जो नीचे बैठती चली जाती है उसको बांगड़ बोलते हैं, और जो नई मिट्टी होती है उसको खादर बोलते हैं। सम एरियाज ऑफ राजस्थान आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दीज प्लेन्स, यानी राजस्थान के कुछ भाग हैं जो कि इस प्लेन एरियाज के भाग माने जाते हैं। ओके, नाउ चिल्ड्रेन, आई थिंक आप लोगों को यह लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आज हमारा ये लेसन जो है वो फिनिश हो गया। नाउ वी विल मीट इन आवर अनदर वीडियो with a new lesson. Bye.